बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य। आज हम निराला जी की जो कविता है, जो आपके सिलेबस में अंतिम कविता है निराला जी की, राजे ने अपनी रखवाली की, उसकी व्याख्या देखेंगे। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, खून की नदियां बही। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने रखवाली की। हमें यहाँ यह ध्यान रखना है कि निराला जी की ये जो कविता है, यह राजतंत्र पर एक व्यंग्य है। राजतंत्र पर व्यंग्य हम इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर कुछ राजा द्वारा किए गए कार्य हैं जिसका वर्णन किया गया है कि राजा अपने लिए किला बनाता है, फौज रखता है, उसकी चापलूसी करने वाले सामंत होते हैं और जो अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। राजा के पास एक ब्राह्मण भी रहेगा, या एक से अधिक ब्राह्मण कह सकते हैं, कितने ब्राह्मण आए, तो जो ब्राह्मण है वह पोथियों से जनता को बांध के रखते हैं, अर्थात वह शास्त्रों का हवाला देंगे कि शास्त्रों में ये कहा गया है, वेद में ये कहा गया है, पुराणों में ये कहा गया है। इस तरह से वह जनता को बांध लेते हैं और यह बताते हैं कि जो अधिक ज्ञान है वह इन्हीं के पास है। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए। कवि जो होते हैं वह राजा की प्रशंसा में ही गीत गाते हैं, लेखक लेख लिखते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वह राजा जो इतिहास बताता है वही लिखते हैं, अर्थात वह राजा अगर युद्ध में हार भी जाएगा तो लड़ाई जो है वह कहीं दूर जाकर लड़ी गई है, तो जनता को यह पता ही नहीं चलना चाहिए कि राजा हार गया है और वह हार कर कितना सामने वाले को कितना राज्य दे रहा है। वह आकर यह इतिहास लिखेगा कि मैं युद्ध को जीत गया हूँ, और जो इतिहासकार हैं वह राजा की बात मानेंगे ताकि राजा अपना राज्य हमेशा जनता के सामने बचा कर रखा रहे, ताकि वह एक अच्छा राजा है यह साबित हो पाए। नाट्य कलाकार हैं वह भी नाटक रचते हैं कि राजा बहुत बहादुर है, और उसे वो रंगमंच पर भी खिलाते हैं कि जितने भी कलाकार हैं इनमें कोई राजा बन जाएगा, कोई विरोधी राजा बन जाएगा, और जो राजा है वह अपने विरोधी राजा को मार देगा, इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पर जो राजा जो है अपने राजतंत्र को बचाने के लिए किस तरह से सभी वर्गों का यूज़ करता है, जैसे वह ब्राह्मण का भी यूज़ करेगा, कवि, लेखक, इतिहासकार, नाटक कलाकार सबका यूज़ करेगा, ताकि वह यह बता पाए कि वह सबसे अच्छा राजा है। और जनता भी राजा को देखकर उनका नकल करने का प्रयास करती है। जैसे जनता पर जादू चला राजे के समाज का, राजा जिस तरीके की जीवन शैली अपनाता है उसे जनता नकल करती है। जो सामान्य नारियां हैं वह भी यह देखती हैं कि रानी किस तरह से रहती है, और रानियां ही उनके लिए आदर्श हो जाती है। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ। धर्म का बढ़ावा केवल इसलिए दिया जा रहा है कि जनता को भ्रमित किया जा सके और उसे धोखे में रखा जा सके कि आपको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, अभी जो है यह संसार तो एक माया है, और आप केवल ब्राह्मणों को दान कर दीजिए जिससे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का ही भला होता रहे बस। लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, खून की नदियाँ बही। हर सभ्यता यह कहती है कि दूसरी सभ्यता जो है वह उनसे श्रेष्ठ नहीं है, और कहीं ना कहीं उनका धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, उनका समाज ही सबसे श्रेष्ठ है। और इस तरह से सभ्यता और धर्म के नाम पर दो सभ्यता आपस में लड़ती है और खून की नदियाँ बहती है, जिसमें आम जनता ही मारी जाती है। आँख कान मूंद कर जनता ने डुबकियाँ ली, और जनता यह देखती रहती है
और राजा जो कहता है उसे आंख बंद कर स्वीकार करती रहती है। अर्थात वह कहेगी कि युद्ध करो तो युद्ध करेगी, ब्राह्मण कहेगा कि इस तरीके से रहो तो तुम्हारा अच्छा होगा तो वो वैसा रहने लग जाता है। बाद में जब आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि राजा जो है वो केवल अपना राजतंत्र ही बचा कर रखना चाहता था, जनता के कल्याण से उसे कोई लेना देना नहीं था। इस तरह से जो निराला जी हैं वह राजतंत्र की आलोचना और व्यंग करते हुए अपनी कविता को लिखते हैं। यह वर्तमान संदर्भ में भी काफ़ी प्रासंगिक है कि वर्तमान समय में भी जो नेता होते हैं और जितने भी जो स्वार्थी नेता होते हैं वे कहीं ना कहीं जनता के बजाय अपने स्वयं का ही भला करने के लिए राजनीति करते रहते हैं। इस तरह की स्वार्थ राजनीति से दूर रहना चाहिए तथा हमें लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। संदर्भ में हम कहेंगे कि कविता जो है, कविता का नाम जो है राजे ने अपनी रखवाली की है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि राजतंत्र पर व्यंग है। राजा देश की रक्षा के नाम पर जो कार्य करता है वह वस्तुतः अपनी स्वयं की रक्षा के लिए होती है, जिससे उसका राज चलता रहे। व्याख्या में आपको समझना है कि किला जो है वह आत्मरक्षा के लिए बनाया है राजा ने, सेना जो है दुश्मन से रक्षा के लिए बनाया है, सामंत केवल चापलूसी का कार्य करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ब्राह्मण पोथियों से जनता को भ्रमित करते हैं, कवि द्वारा अपना ही यशगान राजा अपना ही यशगान करता रहता है, लेखक राजा की प्रशंसा का लेख लिखते हैं, इतिहासकार राजा के अनुसार ही इतिहास लिखता है, नाटककार राजा से संबंधित नाटक लिखते हैं। राजा की रक्षा हेतु उपाय जो है, जो यह राजा ने उपाय किए हुए हैं उपरोक्त जो सभी बताए हैं, वह जनता का कल्याण के नाम पर किए जाते हैं, जबकि राजा अपनी स्वयं की रक्षा करता है। राजा की जीवन शैली की जनता नकल करने लग जाती है। रानियां सामान्य नारियों के लिए आदर्श बन जाती हैं, जैसे रानी करेगी वैसी सामान्य नारियां करेंगी। अर्थात अगर वह उसे केवल दिखावा पसंद है तो सामान्य नारियां भी यह देखने लग जाएंगी कि हम भी किस तरीके से रानी के समान बन सकते हैं। धर्म के नाम पर धोखा ही मिलता है आम जनता को, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, इस तरह की बातें। अपनी सभ्यता और अपने धर्म को श्रेष्ठ कहकर अन्य सभ्यता और धर्म से लड़ाइयाँ लड़ी जाने लगी और अहिंसा का मार्ग अपनाकर खून खराबा होने लगा। जनता ने आंख बंद करके राजा की बात मानी और लड़ाइयाँ लड़ने लगे। वास्तविकता का ज्ञान होने पर जब पता चला कि केवल आम जनता ही मारी गई है, जबकि राजा केवल अपनी ही रक्षा करता रहा। विशेष में कहेंगे कि व्यंग्य प्रधान रचना है, भाषा सहज सरल है, वर्तमान में भी प्रासंगिक रचना है और भविष्य में भी लोकतंत्र को सजग करने वाली रचना है ये। धन्यवाद।